भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका को जोड़ने वाला राम सेतु मार्ग, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, इसका इतिहास प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, जो अखिल भारत और विश्व के लिए प्रेम का अद्भुत प्रतीक है। हालांकि राम सेतु के अस्तित्व को लेकर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन राम सेतु आज भी मौजूद है। समुद्र के अंदर डूबे होने के कारण राम सेतु सीधा दिखाई नहीं देता, लेकिन सैटेलाइट और गूगल मैप जैसे माध्यमों से इसे देखा जा सकता है। राम सेतु की मौजूदगी को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा ने सैटेलाइट द्वारा इसका निरीक्षण किया और कुछ फोटोग्राफ भी प्रकाशित किए, जिनसे यह साफ जाहिर हो गया कि राम सेतु अभी भी समुद्र के अंदर मौजूद है। राम सेतु अपनी प्रकृति की भव्य संरचना का सजीव उदाहरण है। अब आपके मन में राम सेतु को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि राम सेतु कहाँ स्थित है, राम सेतु की लंबाई कितनी है, राम सेतु का निर्माण कब हुआ था, क्या राम सेतु अभी मौजूद है। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इन सवालों के जवाब के साथ साथ हम आपको राम सेतु से जुड़े कई सारे ऐसे रोचक तथ्य भी बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। हो सकता है इन तथ्यों के बारे में आपने इससे पहले कभी ना सुना हो, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। राम सेतु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के निर्मल प्रेम का प्रतीक है, जिसे उनकी वानर सेना द्वारा लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया गया था। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु मार्ग का निर्माण भगवान श्री राम की वानर सेना द्वारा किया गया था, जिसमें नल और नील ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नल और नील को शिल्पकार विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है। यही कारण था कि भगवान श्री राम ने नल और नील से लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु निर्माण करने का आग्रह किया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील को यह वरदान था कि उनके द्वारा रखे गए पत्थर पानी में तैरेंगे। परिणाम स्वरूप पत्थरों पर राम नाम लिखकर नल एवं नील द्वारा समुद्र में तैरते हुए पुल का निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु निर्माण के पूर्व भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता देने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन समुद्र अपने कर्तव्यों के प्रति विवश था, जिस कारण उसने भगवान श्री राम को यह सुझाव दिया कि वह नल नील के पास जाए और उनसे सेतु बनाने का अनुरोध करे। इसी राम सेतु के सहारे भगवान श्री राम और हनुमान समेत उनकी पूरी वानर और भालुओं की सेना लंका पहुंची। लंका पहुंचने के बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच घोर संग्राम हुआ। अंत में भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और सीता माता को वापस लेकर अयोध्या चले आए। ऐसा माना जाता है कि नल नील द्वारा राम सेतु बनाने में एक गिलहरी ने भी भगवान श्री राम की मदद की थी। राम सेतु एक ऐसा पुल है जो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को समुद्री मार्ग द्वारा एक दूसरे से जोड़ता है। राम सेतु पुल की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप से होती है। रामेश्वरम के धनुषकोडी में पंबन ब्रिज की नोक से शुरू होकर राम सेतु श्रीलंका के मन्नार द्वीप में समाप्त होती है। इस प्रकार राम सेतु मार्ग भारत और श्रीलंका को समुद्री मार्ग से जोड़ता है। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा के मुताबिक राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर के लगभग है। हालांकि कुछ अन्य आंकड़ों के मुताबिक राम सेतु की लंबाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है, लेकिन नासा द्वारा प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर इसे 48 किलोमीटर ही माना जाता है। रामेश्वरम द्वीप से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप में समाप्त होने वाला राम सेतु ब्रिज समुद्र में कुछ स्थानों पर 3 फीट की गहराई पर है, तो कुछ स्थानों पर 30 फीट की गहराई पर स्थित है। राम सेतु पूरी तरह से समुद्र के भीतर डूबा हुआ है। यही कारण है कि यह सीधे तरीके से दिखाई नहीं देता है। हालांकि सैटेलाइट और गूगल मैप के माध्यम से इसे देखा जा सकता है। बात करते हैं राम सेतु कितना पुराना है। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम सेतु लगभग 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे 7000 साल पुराना भी मानते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि राम सेतु की आयु को लेकर कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े होने के कारण इस 3500 वर्ष आयु को सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। राम सेतु से जुड़े बहुत से शोध हुए हैं और उन बहुत से होते भी रहे हैं, जिनके मुताबिक यह माना जाता है कि 19वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के आसपास तक राम सेतु के माध्यम से रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में आए हुए समुद्री तूफान के कारण यह राम सेतु काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया और समुद्र के जलस्तर में बढ़ाव के कारण गहराई में चला गया। क्या राम सेतु अभी मौजूद है?
जी हाँ दोस्तों, शुरू से ही राम सेतु की मौजूदगी पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि नासा के द्वारा किए गए शोधों के बाद इन सारे सवालों के जवाब मिल गए। नासा ने साल 1993 में राम सेतु से जुड़े शोध के बाद सैटेलाइट द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स को प्रकाशित किया, जिसमें राम सेतु का अस्तित्व साफ दिखाई दे रहा था। यह राम सेतु आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है, जिसके द्वारा भगवान श्री राम लंका नगरी गए थे। सैटेलाइट की फोटोग्राफ में देखने से यह साफ पता चलता है कि राम सेतु के पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। इन बातों से यह साफ जाहिर है कि नल नील द्वारा पत्थरों पर राम नाम लिखकर तैराने की बात तर्कविहीन नहीं थी। श्री वाल्मीकि रामायण के अलावा अन्य बहुत से पौराणिक ग्रंथों में राम सेतु का वर्णन किया गया है, जिनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाकवि कालिदास का रघुवंशम महाकाव्य आदि शामिल हैं। इन सब के अलावा सनातन संस्कृति के विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी राम सेतु का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं राम सेतु से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था वह कहीं दूर से लाए गए थे, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्वालामुखी के पत्थर थे। ज्वालामुखी के पत्थर पानी में तैर सकते हैं। विश्वकर्मा के पुत्र नल नील द्वारा बनाए जाने के कारण भगवान श्री राम ने इसे नल नील सेतु की संज्ञा दी थी, लेकिन वर्तमान में इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। नल नील और वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण महज 5 दिनों में किया गया था। कहा जाता है कि श्रीलंका के मुसलमानों ने सबसे पहले राम सेतु को आदम पुल कहकर बुलाना शुरू किया, जिसके बाद ईसाई और अन्य समुदाय के लोगों ने इसे एडम ब्रिज कहने लगी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आदम इसी पुल से होकर गुजरे थे। हालांकि भारत श्रीलंका को जोड़ने वाला यह ब्रिज राम सेतु ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संबंधित है। राम सेतु को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी अर्धांगिनी माता सीता के बीच प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राम सेतु ब्रिज अखिल विश्व में प्रेम के प्रतीक के रूप में विख्यात है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।